अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई थी, तो इस वजह से मैंने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पे भी बना रहा हूँ वीडियो। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि जो थाई है और लेग के कंपार्टमेंट को शैटिक ही नर्व सप्लाई करती है, चाहे वो टीबियल की डिवीज़न हो, चाहे वो फिब्यूलर डिवीज़न हो, लेकिन होगी वो शैटिक की। फिब्यूलर भी वो एक ही मसल्स को करती है, वो भी बाइसेप्स फेमोरिस के जो शॉर्ट हेड है। मतलब पूरी की पूरी जो शैटिक नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और थाई पे करती है। सबसे पहले हम निमोनिक्स ड्राइव करते हैं, निमोनिक्स से मसल्स को ड्राइव करते हैं। एक टीचर है जिनका नेम सैमी मैम है, ठीक है, सैमी मैम। वो सेमेस्टर देने जा रही हैं, तो हम कह रहे हैं बाय फॉर सेमेस्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनसे कौन कौन से मसल्स ड्राइव होंगे? सेमी मेम्ब्रेनसिस, सेमी मेम्ब्रेनस जो मसल है वो ये आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि काफ़ी स्पीड से लिख रहा हूँ। और बाई फॉर से क्या आएगा? बाइसेप्स फिमोरिस। और सेमेस्टर से क्या आएगा? सेमी मेम्ब्रेनोसिस आ गया तो सेमी टेंडिनोसिस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये आपके मसल्स के नेम आ गए। हमने किस तरह टाइप की कि टीचर जो पेपर देने जा रही हैं तो हम उन्हें बाय कह रहे हैं, तो हमारे मसल्स हो गए। अब इन तीनों मसल्स का ओरिजिन पॉइंट सेम है। अब बाइसेप्स जब भी आएगा ना लाइफ में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी आता है, इनका मतलब बाइसेप्स होगा तो 2 हेड होंगे, इसका मतलब है। अगर ट्राइसेप्स होगा तो 3 हेड होंगे। जिस तरह हमारे अपर लिम्ब में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी बाइसेप्स एक मसल है। इनके बाइसेप्स 2 हेड हैं तो 2 ओरिजिन पॉइंट होंगे, सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडनस। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको इमेज से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए और इमेजिनेशन से आपको इसके फंक्शंस भी अच्छी तरह आ जाएंगे। सबसे पहले जो है सेमी मेम्ब्रेनस, इन सब का जो ओरिजिन पॉइंट है वो जैसा कि मैंने बताया कि स्किल टिब्रोसिटी है। सो स्किल टिब्रोसिटी हम लिख लेते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। और जो इंसर्शन पॉइंट है, इन दोनों का तो सेम है, मतलब नेम से भी सेम लग रहा है, तो सेम सेम मतलब ये जाएंगे टीबिया पे, टीबियल कॉन्डाइल पे जाके लग जाएंगे, कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। टीबिया ओरिजिन इनका तीनों का सेम। और इसका जो इंसर्शन पॉइंट है, या एक बार लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, अगर आप इसकी पिक भी लें। जो इसका इंसर्शन पॉइंट है, इसका और इसका सेम है। और बाइसेप फेमोरिस के अब 2 हेड बताए हैं, तो एक इसका जो लॉन्ग हेड है उसका तो यही होगा। सॉरी, जो हमारा जो है बाइसेप फेमोरिस, उनका ओरिजिन तो तीनों का सेम है। बाइसेप फेमोरिस के 2 हेड हैं, तो दोनों जगहों पे मतलब ड्राइव होगा। एक जो इसका 2 हेड जो मैंने बताया था आपको, एक जो हेड है उसका ओरिजिन पॉइंट मैंने आपको बताना है, इसका ओरिजिन पॉइंट। इसके लॉन्ग हेड का तो मैंने बता दिया कि इसके लॉन्ग हेड की स्किल टिब्रोसिटी से निकलता है। जो शॉर्ट हेड है वो फीमर से निकलेगा, ठीक है, लेटर लिप ऑफ द फीमर से निकलेगा। ये फीमर है हमारी, तो इसके लेटर लिप से निकलेगा यहाँ से। ये हमारा बाइसेप फेमोरिस आ गया। इसका ओरिजिन मैंने बताना भूल गया था आपको, सो मैंने बता दिया। और जो इसका बाइसेप फेमोरिस का जो इंसर्शन पॉइंट है वो हेड ऑफ फिब्यूला है। अब दोनों में मिक्स ना हो तो आपने ये याद रखना है, बाइसेप्स फीमोरिस। तो ये एफ ई से फिबुला बन रहा है ना, तो इसका जो एक हेड है, मतलब एक हेड जो है बाइसेप्स का वो फिबुला। दोनों हेड जो है ओरिजिन इनका डिफरेंट होगा। एक का शॉर्ट का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा,
वो फीमर से निकलेगा, लॉन्ग इन्हीं तीनों की मानेगा, इन्हीं दोनों की। और जो फीमोरिस पे जो लग रहा है, एफ ई से आपने याद रखना है, फिब्यूला, हेड ऑफ फिब्यूला पे लग रहा है, बाकी टीबिया पे लग रहे हैं। ये तो इनका ये हो गया ओरिजिन इंसर्शन। अब इसकी नर्व सप्लाई तो मैंने आपको अभी बता दी थी कि इन्हें, इन तीनों को शैटिक जो है वो ही नर्व करती है, शैटिक नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी ये हो गई। मोटर सप्लाई की बात कर रहा हूँ, क्यूटेनियस सप्लाई की नहीं मैं उसके बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जो स्किन को सप्लाई करती है वो ओवर है। शैटिक जो है ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इसके अलावा इसकी ब्रांच जो है ना, टीबियल ब्रांच, वो करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पे ब्रांच, टीबियल डिवीजन, ठीक है जी। ये होगी टीबियल डिवीजन। लेकिन अब जो शॉर्ट हेड है ना फिबुला का, जो शॉर्ट हेड के बारे में मैं बताया था, ये इसका एक ओरिजिन पॉइंट भी फीमर से है, तो फीमर से आपने फिबुला याद रखना है। ये फिबुला, इसकी फिबुलर डिवीजन होती है शैटिक की ही ब्रांच है, लेकिन डिवीजन इसकी चेंज हो जाती है। लाइक अब आपने ऐसे ही याद रखना है कि ये बाइसेप्स फेमोरिस जो है, इसके जो शॉर्ट हेड है ना वो बस मसला कर रहा है, बाकी जो मसल्स हैं उन्हीं को बाइसेप्स फॉलो कर रहा है। जो शॉर्ट हेड है वो अपनी डिवीजन भी डिफरेंट रखता है, अपना ओरिजिन पॉइंट भी डिफरेंट रखता है, लेकिन इंसर्शन पॉइंट अपना सेम ही रखता है जो बाइसेप्स फेमोरिस का है, ठीक है जी। ये आपका हो गया नर्व सप्लाई। अब उसके जो फंक्शंस हैं अब आपको बड़ा अच्छा क्लियर होगा बाय डायग्राम से, और आपको इसके मसल्स के फंक्शंस भी बड़े अच्छे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये अब हमारा जो है ना, ये पेल्विस है, ये फीमर है। तो अब आप देखें कि ये डिफरेंट जा रहा है ना, जो मसल्स, ओरिजिन तीनों का सेम है। ये यहाँ से बाइसेप्स फीमोरिस भी निकल रहा है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस भी निकल रहा है, और सेमी टेंडनोसिस भी निकल रहा है। लेकिन ये तो टीबिया पे लग रहे हैं, लेकिन ये फिब्यूला पे लग रहा है। उसका जो शॉर्ट हेड है, ये नज़र आ रहा है आपको छोटा सा, मैं जूम करता हूँ। ये जो शॉर्ट हेड है ना, ये भी इसी के साथ लग के यहाँ पे जाके इंसर्शन देगा अपनी, ठीक है। तो ये तो इसका आपको वैसे ही बता दिया। अब इसके फंक्शंस में क्या आएगा, फंक्शन इनके बहुत इजी हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना होगा। देखें, जो एक तो ये थाई की एक्सटेंशन करवाते हैं। थाई की फ्लेक्सेशन जो होती है ना, वो आगे को अगर हम थाई करेंगे ना, अपनी आगे को लेके जाएंगे थाई को, तो वो फ्लेक्सेशन होगी। इस तरह थाई होगी तो एक्सटेंशन, अगर इस तरह होगी तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये एक तो थाई की एक्सटेंशन करवाते हैं, दूसरा सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस, ये दोनों मसल्स इस साइड पे लगे हुए हैं ना, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस साइड पे लगे हुए हैं। तो ये क्या करवाएंगे, ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये अब यहाँ से अगर हम स्ट्रेच करें, ठीक है, वैसे ही अब आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर हम इस यहाँ से स्ट्रेच करें तो ये चीज़ इस साइड पे जाएगी ना, लेग हमारी, तो ये इंटरनल रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस में ऐसा नहीं होता। हाँ, वो थाई की एक्सटेंशन ज़रूर करवाता है, मतलब ठीक है, लेकिन वो इस साइड पे लेके जाता है बाहर को, एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। देखिए ना, इस साइड पे हम स्ट्रेच करें इसकी डिब्रोसिटी पे बाइसेप्स फेमोरिस को, तो ये फिबुला को इस साइड पे लेके जाएगा ना, तो लेग भी हमारी इस साइड पे जाएगी, थाई हमारी, सॉरी। और हाँ, अब ये लेग की फ्लेक्सेशन भी करवाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हमारा फीमर के बाद जो है ना, नी जॉइंट के बाद हमारा लेग स्टार्ट हो जाता है, यहाँ यहाँ से हमारा लेग स्टार्ट हो जाता है। सो टीबिया और फिबुला जो है वो इसका इंसर्शन पॉइंट है। सो यहाँ पे भी उनका फंक्शन होगा। तो अब ये लेग को क्या रोल प्ले करें, ये देखें, इसी अगर हम खींचें, स्ट्रेच करें, तो ये आगे को आएगी ना हमारी लेग, मतलब पीछे को जाएगी लेग, तो ये फ्लेक्सेशन करवाते हैं। लेग की फ्लेक्सेशन इस तरह हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंसर्शन हुई, मतलब लाइक कि आप ऐसे देख लें, ऐसे देख लें, ये फीमर है, ये टीबिया है, ये फिबुला है। तो ये इस तरह होगी ना, अगर यहाँ पे इंसर्शन एक चीज़ का जा रहा है, मैं यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ तो ये इस तरह होगी। तो ये लेग की फ्लेक्सेशन भी करवाते हैं। और
पेल्विस को स्टेबलाइज करने में भी रोल प्ले करते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल इसका सेकंड नेम है जो पेपर में आ जाता होता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। इंजरी होती है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन थाई की दोनों करवाते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एक करवाता है, इंटरनल रोटेशन दो करवाते हैं। ये इंटरनल रोटेशन करवाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा, दो हो गए। और स्टेबलाइज करवाते हैं पेल्विस को, लेग की फ्लेक्सेशन दोनों करवाते हैं। मतलब दो दो फंक्शन तो सेम है, फ्लेक्सेशन करवाना और थाई की एक्सटेंशन करवाना। सिर्फ एक फंक्शन डिफरेंट है, वो है कि थाई की एक्सटर्नल रोटेशन। नाम से ही पता लग रहा है ये, मतलब लाइक देख के पता लग रहा है कि ये एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा या इंटरनल रोटेशन करवाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।